हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। हम लोग बात करेंगे आज हमारे टॉपिक मैनेजमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। हम देखिए किसी भी हॉस्पिटल में गए या आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या आपने देखा होगा वहां पर दो तरीके की जो है कल्चर होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं अपर ऑथोरिटी, जो किसी रूल्स को बनाते हैं। वो केवल चेक करते हैं चीजों को कि ये चीज करवानी है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर है, से कोई नई पॉलिसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई कि भैया कल से सभी लोगों को जो है वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के आना है ऑफिस में। ठीक है, ये रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए किसने? एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब उसको करवाना कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो रूल बना दिए। अब उस रूल्स को करवाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। तो दो हमारे बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होते हैं? पिलर होते हैं, जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे यहां पर? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे यहां पर? हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे यहां। देखिए अगर बात करें इन दोनों के बारे में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर आपसे बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इंट्रोडक्शन देखिए, दो पिलर होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? दो पिलर्स होते हैं। ये दो पिलर हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में दो पिलर होते हैं, मतलब दो मेन स्तंभ होते हैं। एक होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है मैनेजमेंट। एक होता है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है वहां का मैनेजमेंट। देखिए एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। दो चीजें होती हैं। चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एडी प्लस मिनिस्टेयर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है एड प्लस मिनिस्टेयर। इसका मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गेटिंग थिंग्स टू डन, कि इन चीजों को करवाना है। भैया कल से सब लोगों को ये ड्रेस पहन के आनी है, कल से सबको टाइम पर आना है, कल से ये चीजें पॉलिसीज होंगी, कल से ऐसा होगा। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाना है, गेटिंग थिंग्स टू डन, चीजों को करवाना ही है, वो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। और हाउ टू डू थिंग्स डन, कि कैसे करवाना है, ये किसका काम है? मैनेजमेंट का। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? गेटिंग थिंग्स टू डन, कि भैया कैसे चीजों को करवाना ही है, नेसेसरली, कि भैया ये चीज करवानी ही है। ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि मैनेजमेंट का क्या काम है? हाउ टू हाउ टू डन या हाउ टू डू, कि कैसे करवाना है। हाउ टू डू, कैसे करवाना है। भाई रूल्स रेगुलेशंस बना दिए किसने? एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन उन चीजों को करवाना कैसे है, वो किसका काम है? वो है मैनेजमेंट का काम। क्लियर है बात? तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की दो मेन पिलर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज को बनाता है, जबकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, कि कैसे करना है, कहां करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब किसमें है? मैनेजमेंट। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। हेडिंग डालिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि
एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस की चीजों को क्या करना, रूल्स को बनाना, सोचना कि भैया हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? थिंकिंग प्रोसेस का, चीजों को सोचना कि कैसे करवाना है। थिंकिंग प्रोसेस किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है थिंकिंग प्रोसेस। चीजों को सोचना, कैसी चीज सोचना भैया? क्या रूल्स बनाने हैं, क्या रेगुलेशंस बनाने हैं, इन सब चीजों के बारे में कौन सोचेगा? इन सब चीजों के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है। थिंकिंग प्रोसेस मतलब थिंक अबाउट रूल्स, थिंक अबाउट रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, इन सब चीजों के बारे में क्या करना, सोचना, वो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन के। कि नए रूल्स कैसे बनाए, नए प्रिंसिपल्स कैसे बनाए, ये सब चीजें किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? देखो मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम होता है इंप्लीमेंटेशन या वर्किंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसका क्या है? इसका है वर्किंग प्रोसेस, कि चीजों को सोचना, करना, कैसे करना है, ये किसका काम है? ये इसका काम है वर्किंग प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन, वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस में क्या लिखेंगे हम लोग? इंप्लीमेंट करेंगे चीजों के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन, वर्किंग का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, दोनों का अलग अलग चीजें समझा दी भैया कि फंक्शन रिलेशनशिप क्या है दोनों के बाद। नेक्स्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो बताते हैं क्या डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन एक हायर लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं। जबकि मैनेजमेंट हमेशा एक लोअर लेवल के साथ में काम करता है, क्योंकि उसको काम करवाना है चीजों को। आज सोचो कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जैसे आप बात करो मोदी जी की, है ना, बड़े बड़े नेता सब एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैनेजमेंट में जो चीजों को मैनेज कर रहा है, पुलिस वाले सब चीजों को मैनेज कर रहा है ना, तो वो लोअर लेवल में आता है। लोअर लेवल मतलब ऐसा नहीं कि कोई घिसा पिटा लेवल है, बस हम बात कर रहे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर लेवल, while मैनेजमेंट इज लो लेवल। जबकि मैनेजमेंट कैसा है? एक लो लेवल है भैया। लोअर लेवल मतलब सबके साथ में मिलकर काम करता है वो, है ना। नेक्स्ट, विदाउट मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना, जबकि उनको इंप्लीमेंट करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो
मेकिंग रूल्स पॉलिसीज इज फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाइल, जबकि उन पर इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, वाइल इंप्लीमेंटेशन ऑन दीज while implementation on these is function of मैनेजमेंट। इन पर इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट का काम है। किसका काम है, मैनेजमेंट का। क्लियर है बात यहां तक की? तो यहां तक बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि भैया क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिंसिपल्स के बारे में, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं और क्या क्या है। चलिए हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो 14 प्रिंसिपल है, हेनरी फेयोल ने दिए थे इनको। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसमें, नर्सिंग में बात करेंगे। कितने हैं भैया, 14 प्रिंसिपल है। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स। कितने हैं, 14 प्रिंसिपल है। किसके द्वारा दिए गए थे, हेनरी फेयोल के द्वारा, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जिनको हम लोग फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। तेरा कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स, जो किसके द्वारा दिए गए हैं, गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल किसके द्वारा दिए गए हैं, हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए हैं। जो कि हेनरी फेयोल जो हैं, ये अगर बात करें फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के फादर बोला जाता है इन्हें। क्या है ये, फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के फादर कहा जाता है इन्हें। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो 14 प्रिंसिपल है जिनकी एक ट्रिक है। 14 प्रिंसिपल है जिनकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक अगर आपको याद है तो 14 प्रिंसिपल आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, दादी, DADI, दादी, यूज, USE, दादी यूज सोर्सेज, SOURCES। हो गए 14, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है। और सारे के सारे इसी ट्रिक से काम आएंगे, दादी यूज सोर्सेज। ठीक है, आप इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, दादी यूज सोर्सेज। की दादी क्या यूज करती है, सोर्सेज है ना, मोबाइल यूज करती है, लैपटॉप यूज करती है, पेन ड्राइव यूज करती है ना। आजकल दादियां बहुत इफेक्टिवली चीजों को यूज कर रही है। चलिए आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले डी पर। पहला डी, पहले हम लोग पूरे डिविजन लिख लेते हैं प्रिंसिपल, फिर बाद में मैं बता दूंगा कि कौन सा किससे बन रहा है। पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। भैया मैनेजमेंट का काम है कि वो क्या करेगा, काम को बांटेगा। डिवीजन ऑफ वर्क या वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। समझाते हैं अभी कैसे, समझना इसको बात को। वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, भैया योग्यता के अनुसार, विशेषता के अनुसार काम। जैसे समझिएगा, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, आप क्या हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, ठीक है। आपके अंडर में 20 नर्सिंग ऑफिसर है, 20 NO है, ठीक है। आपको इनको क्या करना है, आपको बांटना है। आपके पास 5 वार्ड है, 5
क्या है आपके पास, वार्ड्स, मतलब 5 यूनिट है आपके पास। आपने क्या किया, हर एक में 4-4 नर्सिंग ऑफिसर को भेज दिया, हर एक में 4-4 नर्सिंग ऑफिसर्स को भेज दिया, 5 वार्ड थे बस। वर्क का डिवीजन किसने किया, मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के पार्ट हो, आपने कर दिया। या फिर स्पेशलाइजेशन के अनुसार कैसे, कि इनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया सर मेरे को पीडियाट्रिक में काम, पीडियाट्रिक वार्ड में मैंने बहुत काम किया है, आप मुझे वहीं लगा दीजिए, ठीक है, इन पीडियाट्रिक वार्ड में लगा देंगे। कोई बोल रहा है सर मुझे जियाट्रिक वार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, वहां लगा देंगे। कोई बोल रहा है सर मैंने लेबर रूम में बहुत ड्यूटी की है, वहां लगा देंगे। तो उनकी योग्यता के अनुसार क्या कर देंगे हम लोग, काम को बांट देंगे, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क। कोई बोलेंगे सर मेरे को तो कहीं भी लगा दो, ठीक है कहीं भी लगा देंगे, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क की काम को बांटना। चलिए सेकंड प्रिंसिपल होता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी भैया चलो ऑथोरिटी मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर जो आप लोग सीनियर बना रहे हैं उसके पास में ये अधिकार है, गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो अपने सब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या कर सके, ऑर्डर दे सके, भैया आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट मतलब जो साथ में काम कर रहे हैं ना, उनको ऑर्डर्स दे सके, सबऑर्डिनेट्स, ऑथोरिटी। नेक्स्ट तीसरा प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। भैया काम ये भी किसका काम है, मैनेजमेंट का, कि डिसिप्लिन को चेक करना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स, काम को नियमों के अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं कि कल से आप कोई ड्रेस कोड डिसाइड कर रखा है और कल से नहीं पहन के आ रहे आप, ऐसा नहीं, रूल्स के अनुसार काम करना। ये भी किसका काम है, ये भी जो है वो मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, मान लीजिए समझाते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब गिव इक्वल चांस टू एवरीवन, गिव इक्वल चांस टू एवरीवन, मतलब सबको बराबर चांस मिलना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए जब भी हमारे ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन होता है तो हर बार एक ही पर्सन जो है वो इनिशिएटिव करता है, मतलब एक ही पर्सन जो है वही इनिशिएट कर रहा है, हर बार वही पैसे कलेक्ट कर रहा है, वही जो है वो पैसे कि क्या खाने में मंगाना है, क्या चीजें होगी, क्या क्या फंक्शन होगी, वो हर बार एक ही बंदा कर रहा है, बाकी लोग कर ही नहीं रहे। इससे क्या होगा, बाकी लोगों में कोई एनर्जी भी नहीं बचेगी कि अरे यार हमको क्या मतलब, वही कर डालेगा। तो क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, हर एक को इनिशिएटिव दे कि भैया इस मंथ में आप काम करोगे, इस मंथ में आप काम करोगे, इस मंथ में आप करोगे, इस मंथ में आप करोगे, हर मंथ में डिवाइड करते जाओ, अपने आप काम करने में मजा आएगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, हर एक को बराबर चांस मिलना चाहिए कि भैया आप करो, आपको भी मजा आएगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। अब आता है अगला, बात करें यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, कि भैया जो मैनेजमेंट जो ऑर्डर दे रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को तो क्या बोल दिया और सब किसी को क्या बोल दिया, सेम ऑर्डर्स फॉर ऑल, कि सबके लिए सेम ऑर्डर होने चाहिए, सेम ऑर्डर्स फॉर ऑल, कि भैया जो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है वो सबके लिए बराबर रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, आपने बोल दिया कल से 8 बजे आना यार, और किसी को बोल रहे हो कल से 9 बजे आना, किसी को बोल रहे हो 10 बजे, ऐसा नहीं, सबके लिए समान काम होना चाहिए, एक जैसा काम होना चाहिए, जब तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, काम करने में तभी मजा आएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमेशा एक ही पर्सन जो है वो एडवाइस दे, या मैं बोलूं एक ही पर्सन ऑर्डर्स दे। ऐसा नहीं कि कभी तो कौन ऑर्डर दे रहा है, कभी कौन ऑर्डर दे रहा है, कभी कौन ऑर्डर दे रहा है। एक ने तो बोला कल से 10 बजे आ जाना, एक बोल रहा है कल से 11 बजे आ जाना, और एक बोल रहा है कल से 12 बजे आ जाना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है इसका, का मतलब है कि एक सुपरवाइजर ही ऑर्डर दे। ऐसा नहीं कि कभी तो कौन दे रहा है, कभी कौन दे रहा है ना, वन सुपरवाइजर गिव ऑर्डर्स ओनली, वन सुपरवाइजर
गिव्स ऑर्डर्स ओनली, एक सुपरवाइजर ही ऑर्डर दे, बार बार की, ऐसा नहीं कभी तो कौन दे रहा है कभी कौन दे रहा है ना, इससे एम्प्लॉय में जो है वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, मान लीजिए, चलो नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं, 7वां, प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रेदर देन प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रेदर देन इंडिविजुअल। समझाता हूं, समझिएगा, समझना बात, ये हमारा हॉस्पिटल है, समझना बात, ठीक है, यहां पे इसका एक ऑफिस जो है वो यहां ओपन हो रहा है, लगभग मतलब मेन ऑफिस से 50 किलोमीटर दूर, समझना बात है ना, ऑफिस है, इसकी कोई ब्रांच हमको ओपन करनी है और वो हमको जो एरिया मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, लगभग 50 किलोमीटर दूर, समझना, यहां पे ये मिल रहा है कितने में, 5,000, ये मैं बोलूं कि 5 लाख रुपए में हमको ये जगह मिल रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब देखो, एक जगह है यहां पे, ये ऑफिस से केवल 10 किलोमीटर दूर है और ये मिल रही है 10 लाख रुपए में, ठीक है, सब लोग जो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय है वो ये बोल रहे हैं कि भैया इतनी दूर मत लो, इतनी दूर मत लो, हमारे लिए तो ये पास पड़ रहा है तो यही ऑफिस लो, समझ रहे हो, लेकिन यहां पे ऑफिस को जिस चीज से फायदा है, इंडिविजुअल का फायदा नहीं देखते हैं, मैनेजमेंट कभी भी इंडिविजुअल का फायदा नहीं देखेगा, ऑफिस को जिससे फायदा है, प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल स्टेट, जिससे इंस्टीट्यूट को जिससे फायदा है, भैया यहां पर 5 लाख रुपए सीधे सीधे बच रहे हैं, तो भैया इंस्टीट्यूट को किस चीज से फायदा है, इससे, इंडिविजुअल के लिए हम इंस्टीट्यूट का नुकसान कभी भी नहीं करेंगे, तो क्या करना है, हमेशा जो है प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रेदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, की भैया किसी एक पर्सन की वजह से हम लोग जो है कभी भी हम लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे या हम नुकसान नहीं करेंगे कंपनी का, ये नहीं कि लो साहब इनके घर से दूर पड़ रहा है यही खरीद लो, ठीक है। नेक्स्ट रिमूनरेशन, नेक्स्ट रिमूनरेशन, REMUNARATION, रिमूनरेशन मतलब इंसेंटिव, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, उसको कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, इंसेंटिव ऑन वर्क परफॉर्मेंस, भैया जो अच्छा काम कर रहा है उसको कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, रिम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगला फंक्शन है कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब स्पान ऑफ कमांड होनी चाहिए कि भैया ऑर्डर्स हमेशा एक उसमें आने चाहिए, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, समझाता हूं इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पान ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, समझना बात को कैसे, जैसे मान लीजिए देखो दो होता है, एक होता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों चीज समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक घर में ये दादाजी हैं, समझना मेरी बात को, एक घर में ये दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं, ठीक है, लेकिन आज भी घर, अच्छा इन तीनों की शादी भी हो गई है, इन तीनों की शादी भी हो गई है, ठीक है, लेकिन आज भी जो है ये दादा की ही घर में चलती है, आज भी जो डिसीजंस जो होते हैं वो सब कौन लेता है, अगर एक ही पर्सन लेता है डिसीजन जो है वो, आज भी अगर एक ही पर्सन ले रहा है सब लोगों के लिए, मतलब डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कि भैया नियम जो है वो सबके लिए सेम रहेंगे और स्पान ऑफ कंट्रोल जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। एक होता है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सब अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, ये बड़ा बेटा ये अपने अपने डिसीजन ले रहा है, ये बेटा अपने डिसीजन ले रहा है, ये बेटा अपने डिसीजन ले रहा है, सब अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर जब भी हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है
डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन की भैया सब अपने अपने डिसीजन नहीं लेंगे, पर्सनल डिसीजन जो है वो कौन लेगा, वो एक ही बंदा लेगा। स्पान ऑफ कंट्रोल हमेशा हायर अथॉरिटी के पास रहेगा, हर किसी के पास नहीं रहेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, स्केलर चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन ऑफ कमांड, अगला है 10वां प्रिंसिपल स्केलर। भैया देखो सुनो, स्केलर चेन ऑफ कमांड मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि देखो अथॉरिटी ने ऊपर से ऑर्डर मिल गए, उसके बाद ऑर्डर कहां जाएंगे, उससे जो नीचा है, उसके बाद में कहां जाएंगे, उससे नीचे वाले के पास, उसके बाद में कहां जाएंगे, उससे नीचे, उसके बाद में कहां जाएंगे, उससे नीचे। ऐसा नहीं कि ऑर्डर डायरेक्ट यहां से निकलकर यहां आ गए, नहीं, हमेशा जो डिसीजंस जो भी ऑर्डर्स होंगे वो एक हायरार्की को फॉलो करेंगे, एक किसको फॉलो करेंगे, एक चेन को फॉलो करेंगे। ऑर्डर्स फॉलो ए चेन, ऑर्डर्स हमेशा जो भी ऑर्डर होंगे वो एक चेन को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी को भी जो है वो डिसीजन कोई भी ऑर्डर दे दिया है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ऑर्डर्स फॉलो इन ए चेन, एक प्रोसेस में, एक हायरार्की में जो है वो चलेंगे। ऐसा नहीं कभी भी कोई भी आके ऑर्डर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर इक्वल फोर्स एवरीवन। नेक्स्ट अगला है 11, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, इक्वल फॉर ऑल, या मैं बोलूं कि और सेम फॉर ऑल, सबके लिए समान ऑर्डर होंगे, प्रॉपर प्लेस, और ऐसे लिख देते हैं चलो, ऑर्डर सबके लिए समान होंगे और प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस एंड फॉर एवरीवन। भैया एक प्रॉपर प्लेस पर ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ऑर्डर बना दिया लेकिन अब मैनेजमेंट उसको उसने सर्कुलेट नहीं किया। भाई कल से 10 बजे आना था, ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया लेकिन मैनेजमेंट ने उसको एक जगह पर लगा देता, अगर पर्टिकुलर प्लेस पर लगा देता, चिपका देता, तो सबके पास चला जाता। अब कुछ ही लोगों को पता है, कुछ को पता ही नहीं है। तो ऑर्डर जो है वो एक प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए और सब लोगों के लिए होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट है इक्विटी, 12वां नंबर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए सेम होना चाहिए, इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तो भाई साहब बहुत अच्छे से महाराजा बन के घूम रहा है और कोई को बेचारे को सुबह 7 बजे आना पड़ रहा है, कोई आ रहा है 12 बजे तक आराम से, नहीं, सबके लिए इक्विटी होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए ऑर्डर्स। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए तो क्या और किसी के लिए क्या, है ना, सबके लिए समान होनी चाहिए। नेक्स्ट 13वां, अगला है स्टेबिलिटी। काम जो मैनेजमेंट है उसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने के लिए किसी को पर्सन को हायर किया और अब उससे काम नहीं हो रहा, मान लो इस मंथ में उसने 3 छुट्टियां कर ली तो आपने उसको उठा दिया। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, रीजन आ गया होगा, छुट्टी भी जरूरी है ना, पार्ट ऑफ लीव भी जरूरी है ना, तो ऐसा नहीं उसको हटा दिया, स्टेबिलिटी जरूरी है, उसको टिकने दो, आप उसको काम तो करने दो, है ना। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है स्प्रिट डी क्रॉप्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि मतलब सबको समान काम, स्प्रिट डी क्रॉप्स मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ, की सम्मिलित होकर, है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि भैया एकता में शक्ति है, किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। आप किसी को तो बहुत बलवान समझ रहे हो और किसी को बिल्कुल कमजोर समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सब में बराबर का कार्य अनुभव है, सब में बराबर की क्षमता है। तो ये क्या है, 14 प्रिंसिपल है। अब आइए अपनी ट्रिक को देखते हैं। अपनी ट्रिक की क्या थी, दादी यूज सोर्सेस। तो देखो दादी का डी ए, देखो सबसे पहला डी, दादी का डी, फिर यहां पर ए, फिर यहां पर डी, है ना। आप इनको सीक्वेंस में याद कर लेना। आई, दादी यहां तक हो गया, फिर यू, फिर एस, एस देखो नेक्स्ट पेज पर चल लेना, एस ये रहा स्केलर, दादी यूज, है ना, ई मतलब इक्विटी, दादी यूज सोर्सेज, फिर एस आएगा, ये रहा स्टेबिलिटी का एस, ओ, एस ओ, ओ कहां है, ऑर्डर्स पे देख लो, एस ओ, यू, यू ये रहा, आर, सी, सेंट्रलाइजेशन कहां है, सेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये रहा सी, एस ओ यू आर सी ई एस, ई हो गया, ई इंटरेस्ट, और लास्ट में एस स्प्रिट डी क्रॉप्स। ये सारी हमारी ट्रिक जो है वो काम आ गई।
ठीक है। तो दादी यूज सोर्सेज, इस ट्रिक से आप पूरा याद रख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस, जिनको हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट क्रॉप से, POSDCOR, उनको भी हम लोग बात करेंगे साहब, उनके बारे में पूरी बात हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दादी यूज सोर्सेज ट्रिक, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।